हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। तो साथियों, आज है दूसरा प्रैक्टिस सेट और आज के सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है कि 1857 के विद्रोह के बाद में बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, यानी कि कौन सा विद्रोह हुआ। तो साथियों, 1857 का विद्रोह आप सभी जानते होंगे, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में बंगाल में कौन सा विद्रोह होता है, तो नील उपद्रव होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नील उपद्रव। तो साथियों, 1857 के विद्रोह के बाद में बंगाल में नील विद्रोह होता है। कब? 1859-60 में। तो आपको डेट भी याद होना चाहिए, 1859-60। तो हम ये कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति के ठीक 2 साल बाद, आप देख सकते हैं 1857 के 2 साल यानी 1859 में ही नील विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। अच्छा, अब ये बात आती है कि नील विद्रोह की शुरुआत होती है तो कहाँ होती है? तो बंगाल में होती है। ये भी एक पॉइंट बनता है। बंगाल में नदिया जिला एक है और गोविंदपुर गांव है, यहीं से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। कहाँ पे साथियों? बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से इस विद्रोह की शुरुआत होती है और इसका नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। किसने साथियों? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नील विद्रोह। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो जो नील कृषक थे, यानी कि नील की खेती करने वाले किसान थे, इनकी बड़ी दुर्दशा थी उस समय साथियों। तो इन पर एक पुस्तक लिखी गई है, एक किताब लिख दी गई है। उस किताब का नाम है नील दर्पण। जैसा कि नाम से ही आप समझ सकते हैं, नील दर्पण यानी क्या? शीशा कांच, यानी कि जो चेहरा दिखाए। तो नील दर्पण यानी कि नील किसानों की जो इनकी बेबसी, इनकी दुर्दशा का दर्पण है, वो है नील दर्पण। अब लेखक कौन है? तो लेखक है दीन बंधु मित्र, यानी इनके कोई मित्र ही होगा। देखिए याद कैसे करेंगे, याद ऐसे करिएगा कि भाई नील किसानों की दुर्दशा के बारे में जो बताएगा वो इनका मित्र होगा और दीन बंधु है, यानी एक प्रकार से ये दीन है, इनका बंधु है, इनका मित्र है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे, दीन बंधु मित्र। कौन साथियों? दीन बंधु मित्र ये नील दर्पण के लेखक थे। इन्होंने अपने नाटक नील दर्पण में नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया है। होता क्या था कि जो नील बागान मालिक थे, वे नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार करते, जबरन खेती कराते थे। तो साथियों, ढेर सारी ऐसी दुर्दशाएं हैं नील किसानों की, जो कि खुलकर उसका जो वर्णन है, ये दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण में किया है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम, ये तो आसान सा प्रश्न है, सभी जानते होंगे। ये हमारा राष्ट्रीय गीत भी है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत भी है और लिखा है इसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इनकी एक प्रसिद्ध कृति है आनंद मठ। कौन सा साथियों? आनंद मठ। ये किसका है? तो आप बताएंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का। और इसी आनंद मठ से ही वंदे मातरम गीत लिया गया है। और ये जो आनंद मठ है, ये इसका कथानक ये किस पर आधारित है? तो एक विद्रोह हुआ था, सन्यासी विद्रोह, उसी पर आधारित है। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। देखिए ये प्रश्न बन भी गया, अभी हमने बताया। इसकी जो कथा वस्तु है, यानी कि इसमें किसके बारे में वर्णन है आनंद मठ में? तो सन्यासी विद्रोह। कौन सा? सन्यासी विद्रोह। अच्छा, अब ये देखते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे। याद ऐसे रखिएगा कि सन्यासी, तो सन्यासी जानते हैं, जो साधु सन्यासी हैं, वे सन्यासी बनते क्यों हैं? आनंद के लिए, ताकि उन्हें आनंद की प्राप्ति हो, यानी कि घर परिवार गृहस्थी सब मोह माया छोड़ के सन्यासी हो जाते हैं। तो सन्यासी हमेशा आनंद में रहते हैं। गौतम बुद्ध को आप देखिएगा, तो अपने जीवन काल में जब 4 दृश्य देखते हैं, तो अंत में सन्यासी को देखकर ही वे प्रेरित होकर घर को, गृह को त्याग देते हैं। कैसे भी करके आपको याद रखना है कि सन्यासी हमेशा आनंद में रहते हैं। तो आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर आधारित है।
चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। ख्याति प्रदान की यानी सन्यासी विद्रोह के बारे में बढ़ चढ़ कर बताया। तो किसने बताया साथियों? तो हमने बताया कि इसके बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में कहते हैं। तो कौन होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी होंगे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध उपन्यास है आनंद मठ। इसका कथानक आधारित है। प्रश्न वही है साथियों, थोड़ा सा शब्दों को बदल दिया गया है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि सन्यासी विद्रोह पर आधारित। जहां भी आनंद मठ के बारे में पूछेगा तो आनंद कौन है? कौन आनंद में रहते हैं? सन्यासी रहते हैं। तो सन्यासी विद्रोह आप लोग लगा दीजिएगा, बिल्कुल एक नंबर आपका मिल जाएगा, फिक्स है, मिलना ही मिलना है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन, कौन सा आंदोलन? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? साथियों एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम था वहाबी आंदोलन। इसका मुख्य केंद्र था बिहार के पटना में। बिहार की राजधानी है पटना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार का पटना। साथियों इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता यानी प्रवर्तक थे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी। साथियों ये प्रवर्तक थे किस आंदोलन के? वहाबी आंदोलन के। तो ध्यान दीजिएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए कारण है कि ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और हो सकता है इस आपकी परीक्षा में पूछा जा सके। तो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो आयोग द्वारा बार बार उठाए जाते हैं। तो देखिए कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो गुरु राम सिंह ने। आप लोग ध्यान देंगे, गुरु राम सिंह इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कूका आंदोलन जो है वहाबी आंदोलन से मिलता जुलता आंदोलन था और शुरुआत में तो ये धार्मिक आंदोलन था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया था। तो साथियों अगर कूका आंदोलन की शुरुआत के बारे में बात की जाए तो भगत जवाहर मल द्वारा शुरुआत किया गया था। किसके द्वारा? भगत जवाहर मल। नाम आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। भगत जवाहर मल इन्होंने शुरुआत की, लेकिन बाद में इसको संगठित करने का कार्य करते हैं कौन? राम सिंह, गुरु राम सिंह। आगे कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? अभी तक तो हमने देखा कि संगठनकर्ता कौन थे, प्रवर्तक कौन थे। अब हमें बताना है कि कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी? तो पंजाब में। ध्यान दीजिएगा साथियों, कूका आंदोलन पंजाब में इसकी नींव पड़ी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी किसका विद्रोह था? तो गारो का था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गारो का। तो पागलपंथी एक धार्मिक संप्रदाय था साथियों और गारो जनजाति से संबंधित था। उत्तरी बंगाल की घटना थी। तो आप लोग ध्यान देंगे, गारो जनजाति, कौन सी जनजाति? देखिए गारो, खासी, जयंती ये सब जनजाति हैं, तो गारो जनजाति से संबंधित था पागलपंथी विद्रोह। और पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? अगला प्रश्न में है। तो हमें बताना है कि इसके संस्थापक कौन थे? तो करम शाह। किसने किया था? करम शाह ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से फराजी विद्रोह का नेता कौन था? अब फराजी विद्रोह के बारे में पूछा गया है। तो फराजी विद्रोह के जो नेता थे दादू मियाँ थे। कौन थे? दादू मियाँ। साथियों फराजी जो लोग थे ये बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे और ये जो है धार्मिक सामाजिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। तो इस विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ थे। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? ये हमें बताना है, फराजी कौन थे? तो हमने बताया कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था? वेलुथम्पी। तो वेलुथम्पी ने केरल में जो है नेतृत्व किया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। देखिए नाम से ही आप लोग बता सकते हैं, ये जो नाम है वेलुथम्पी, ऐसा नाम प्रायः दक्षिण भारत के नाम होते हैं। तो
केरल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केरल। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था। तो एक विद्रोह है गडकरी विद्रोह, तो हमें बताना है कि इसका केंद्र कहाँ था। तो कोल्हापुर था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कोल्हापुर। तो मराठों के किलों में काम करने वाले कर्मचारी थे गडकरी लोग साथियों, और इन्होंने कोल्हापुर में 1844 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा, जिसे नरबलि भी कहते हैं, तो कहीं कहीं मानव बलि न देकर नरबलि दिया जाएगा, इसका निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था। तो आप सभी जानते होंगे कि अंग्रेजों द्वारा कुछ अच्छे कार्य भी किए गए थे, जैसे कि सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा पुनर्विवाह लाया गया अधिनियम, मानव बलि यानी नरबलि प्रथा को बंद किया गया, दास प्रथा पे रोक लगाएगी। तो कुछ ऐसे कानून अंग्रेजों द्वारा बनाए गए जो कहीं न कहीं मानव जाति को लेकर एक अच्छा निर्णय कहा जा सकता है। लेकिन जब साथियों अंग्रेजों ने नरबलि प्रथा को रोक लगाया, नरबलि यानी कि देवी देवताओं की पूजा करते समय कुछ ऐसे संप्रदाय थे जो नरबलि यानी मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे खुश करने के लिए, तो इसे अंग्रेजों ने रोक दिया। जब रोक दिया तो अंग्रेजों के खिलाफ एक जनजाति थी जो विद्रोह कर दिया, उसने कहा यह गलत है। तो कौन सी जनजाति थी? वो थी खोंद जनजाति। आपको नाम जरूर याद रखना है। कौन सी जनजाति? खोंद जनजाति। साथियों खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी होने के कारण ये स्वतंत्र थे, ये मतलब किसी के अंडर में नहीं थे, तो ये पूरी तरह स्वतंत्र थे। तो इन्होंने क्या किया, 1837 से 56 ईस्वी तक लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो ध्यान दीजिएगा क्यों विद्रोह किए थे, कि नरबलि प्रथा पे जो रोक लगाए गए थे इसीलिए। नेक्स्ट है कोल विद्रोह, जो कि 1831-32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया। तो साथियों ये जो विद्रोह के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कारण है कि ये अन्य जन आंदोलन है, छोटे छोटे आंदोलन है, अब प्रायः परीक्षा में पूछे जाते हैं, और इसको जो विद्यार्थी छोड़ के आते हैं उनका जो है यहाँ से नंबर माइनस हो जाता है। तो आपको छोड़ कर नहीं आना, इसे पढ़ के जाना है। तो एक कोल विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बुद्धू भगत। आप लोग नाम ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए बुद्धू भगत। छोटा नागपुर क्षेत्र है, यहाँ पर कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। कब साथियों? 1831 आप लोग सन याद रखेंगे, 32 में बुद्धू या बुद्धो भगत ने इसका नेतृत्व किया था। तो साथियों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।